गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने चैप्टर 16 स्टार्ट किया था प्लांट वर्ल्ड। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? प्लांट्स के बारे में। मैंने कल आपको बोला भी था कि अब जब पार्क में जाएंगे तो अब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कितने प्रकार के फ्लावर्स, फूल पत्तियाँ हैं, कितने प्रकार के प्लांट्स हैं। तो आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए। जैसे तुलसी का पौधा है, रोज प्लांट है, जैस्मीन का है, लिली का है, नीम का पेड़ है, बनियन का पेड़ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पेड़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट किया था, लिविंग है या नॉन लिविंग? प्लांट्स क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग? तो आपने बताया था लिविंग। वेरी गुड, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16। इसका पेज नंबर हम करेंगे 87। पेज नंबर 87, सेकेंड क्लास EVS का है। लेसन 16 है प्लांट वर्ल्ड। प्लांट वर्ल्ड, ओके। पेज नंबर 87 पढ़ेंगे आज हर्ब्स के बारे में कि हर्ब्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था श्रब्स तो होती है आपकी झाड़ियाँ, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। तो सब बच्चे पहले अपनी बुक को ओपन करें। ओपन योर बुक केयरफुली बेटा। ओपन योर बुक। 2 मिनट से आपके पास, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इस वर्क को। कहते हैं हर्ब्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हर्ब्स पेज नंबर 87 पे है। स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। छोटे हो जो सीजनल, जो ऋतु के अनुसार आते हैं, मौसम के अनुसार जो पौधे होते हैं, उन्हें कहते हैं हर्ब्स। दे आर स्मॉलर देन श्रब्स। वे झाड़ियों से छोटे होते हैं। हर्ब्स आर ऑलवेज ग्रीन। ये जो हर्ब्स होते हैं हमेशा ग्रीन रहते हैं, हरे रहते हैं। दे हैव नो वुड। उनकी कोई लकड़ी भी नहीं होती। जैसे पेड़ों की लकड़ी होती है ना बेटा, वैसे उनकी नहीं होती। तो दोबारा से सुनिए क्या कहते हैं। हर्ब्स, स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। छोटे हो जो मौसमी पौधे होते हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। दे आर स्मॉलर देन श्रब्स। वे झाड़ियों से छोटे होते हैं। हर्ब्स आर ऑलवेज ग्रीन। जो हर्ब्स होते हैं वो हमेशा हरे होते हैं। दे हैव नो वुड। उनमें कोई लकड़ी नहीं होती। देखिए बेटा, आपकी बुक में कुछ पौधे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था तुलसी, मस्टर्ड, ब्रिंजल, मिंट, पुदीना जिसे कहते हैं, ब्रिंजल बैंगन, मस्टर्ड सरसों, तुलसी तुलसी। तो तुलसी की तो आपको वैसे ही पता है बहुत गुणकारी है, इसकी पूजा भी की जाती है। ये खांसी जुकाम बुखार में अगर इसकी चाय बनाकर पी ली जाए तो शरीर को अच्छा लगता है। इसके काढ़ा भी बनाया जाता है। ब्रिंजल क्या होते हैं, बैंगन होते हैं। मिंट पुदीना, इसकी भी चटनी बनती है, पुदीने को खाया जाता है। तो ये सारे के सारे पौधे किस में काउंट किए जाते हैं? हर्ब्स में। सेकंड है आपका क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेटा? सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। कुछ पौधों का तना जो होता है बहुत कमज़ोर होता है। दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स। तो उनको बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहा जाता है। जैसे बेल भी कहते हैं, क्रीपर्स बेल भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लाइंबर भी उसी सेंस में है। कहते हैं सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। कुछ पौधों का तना बहुत कमज़ोर होता है। दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। उन्हें आगे बढ़ने के लिए, ऊपर होने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। उन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। तो कुछ क्लाइंबर्स की पिक्चर्स भी हैं, देखो यहाँ पर। ग्रेप्स, ग्रेप्स होते हैं अंगूर। अंगूर अपने आप से नहीं बढ़ सकते, उनको किसी सहारे की आवश्यकता होती है। बीन्स, फलियों की भी होती है। मनी प्लांट, आपके घर में देखा होगा पौधा मनी प्लांट। थोड़े टाइम तक वो ठीक रहता है, अदरवाइज वो गिरने लग जाता है। फिर उसको एक धागे की सहायता से बांधकर उसको लंबा कर दिया जाए तो वो उसकी सहायता से आगे बढ़ता रहता है। पी प्लांट्स, मटर की बेल, तो मटर होते हैं उनकी भी क्रीपर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हर्ब्स और क्लाइंबर के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ क्वेश्चंस। सब बच्चे अपनी नोटबुक खोलेंगे।
सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स हैं, तो स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड स्मॉल एंड सीजनल plants are called, ऑप्शन है आपके हर्ब्स या shrubs, SHRUBS। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या बनता है, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखेंगे बेटा आप, herbs are smaller than herbs are smaller than herbs are smaller than shrubs या trees। तो टू क्वेश्चन से आपके सामने सब बच्चे से लिखेंगे, राइटिंग शुड बी इन 2 मिनट से आपके पास। Third question is herbs have no wood। सब बच्चे इन क्वेश्चंस को ध्यान से लिखेंगे और देन उसका आंसर देंगे। 2 मिनट से आपके पास। Small and seasonal plants are called क्या आएगा, herbs या shrubs। Herbs are smaller than shrubs या tree। Herbs have no wood या tree।
सब बच्चे इसके आंसर्स नोट करेंगे पहले। स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉलर देन shrubs और हर्ब्स हैव नो वुड। तो ये इसके क्या है आंसर्स, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। Okay, students. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्ब्स आर ऑलवेज डैश। हर्ब्स हमेशा कैसे रहते हैं? हर्ब्स आर ऑलवेज डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हर्ब्स आर ऑलवेज डैश। Herbs are always red या green. Next question is name some herbs. कुछ herbs के नाम बताएं। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। डैश है वेरी बिग स्टेम, बताइए। क्लाइंबर्स या ट्री। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चंस को। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। हर्ब्स आर ऑलवेज डैश। Name some herbs. Okay, students. Dash है very weak stem.
कमजोर होता है, क्लाइंबर्स का या ट्री का? ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए इसके क्या आंसर्स होंगे। हर्ब्स आर ऑलवेज कैसे रहते हैं? हर्ब्स ग्रीन, हरे रहते हैं। हर्ब्स के नाम बताइए। लाइक तुलसी, मस्टर्ड, तुलसी, मस्टर्ड, ब्रिंजल बैंगन, तुलसी, मस्टर्ड, ब्रिंजल, मिंट। ओके स्टूडेंट्स, कहते हैं डैश ए वेरी वीक स्टेम, तना किसका कमजोर होता है? क्लाइंबर्स का। किसका कमजोर होता है? क्लाइंबर्स का। तो ये था हमारा हर्ब्स एंड श्रब्स के बारे में। Okay students, the next question is who needs some sport to grow upward? Next question is who need Next question is who need some sport to grow upward? ऑप्शन है क्लाइंबर्स को चाहिए होती है या बुशेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज grape is a tree या climber? करिए इसको बेटा। तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। और एक क्वेश्चन ये बनता है नेम सम क्लाइंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन से आपको करने हैं। नेक्स्ट है आपका क्रीपर भी होती है बेल। कहते हैं सम प्लांट्स हैव सच वीक स्टेम्स एंड दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड। जैसे क्रीपर होता है वैसे क्लाइंबर होता है, जैसे क्लाइंबर होता है वैसे क्रीपर होता है। कहते हैं सम प्लांट्स हैव सच वीक स्टेम, कुछ पौधों का तना बहुत कमजोर होता है। दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड, वे ऊपर नहीं उठ सकते या बढ़ सकते। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो धरती के साथ साथ चलते हैं या बढ़ते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन्हें बेल कहा जाता है। जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, घी तोरी की भी बेटा बेल होती है, वो भी ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था? क्रीपर, सम प्लांट्स हैव सच वीक स्टेम दैट दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड। कहते कुछ पौधों का तना कमज़ोर होता है, वो ऊपर नहीं बढ़ सकते। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वे धरती के साथ साथ ही चलते हैं या बढ़ते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन्हें बेल कहा जाता है। इनकी बेल के नाम क्या है? पम्पकिन, वाटरमेलन, गॉड, घिया तोरी जिसे हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं उसको देखिए।
कहते हैं हु नीड्स पोट टू ग्रो अपवर्ड, क्लाइंबर्स या बुशेस, क्लाइंबर्स। किसे सहायता की जरूरत होती है? क्लाइंबर्स को। ग्रेप इज क्या है? ग्रेप ट्री है या क्लाइंबर है? क्लाइंबर। नेम सम क्लाइंबर्स के नाम बताइए। सबसे पहले ग्रेप्स, मनी प्लांट, आपने अपने घर में देखी होंगी मनी प्लांट के कुछ पौधों को आस पड़ोस में, तो उनको भी सहारे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज बीन्स, बीन्स, पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Pumpkin is a, pumpkin is a dash, creeper है या ट्री है? पंकिन क्या है? क्रीपर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी ऊपर नहीं उठ सकते, तो इसे हम कहते हैं क्रीपर। नेम सम क्रीपर्स, जो धरती के साथ साथ बढ़ते हैं उनके नाम बताइए। वाटरमेलन, 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 पंपकिन, जैसे कद्दू कहा जाता है, और कौन सा पौधा होता है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्या हैं? क्रीपर्स। क्या है ये? क्रीपर्स। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, और अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक को भी कंप्लीट करें। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। सब बच्चे ध्यान से करा लिए तब तक। Complete your work better from blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखिए। Writing should be neat and clean. सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। Writing should be neat and clean. सब बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए बेटा, और अपना वर्क टाइम पे करें।